हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 12। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ताई का फ़ोन रिंग करता है। ताई अपने हाथ को बेड पर इधर उधर फेरती है और मोबाइल देखती है। वह मोबाइल की स्क्रीन को बिना देखे हुए कॉल रिसीव करती है और कहती है हेलो। दूसरी साइड से आवाज़ आती है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। ताई सोई सी आवाज़ में कहती है, तो पी लो, तुम्हें किसने मना किया। जंगकुक कहता है, बना कर लेके आओ। ताई गुस्से में कहती है, मैं क्यों बना के लेके आऊँ, तुम्हें पीनी है तुम बनाओ। जंगकुक अपनी टोन को ऊपर करते हुए कहता है, मिस किम तायोंग, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है मेरी बात को मानना। और अभी 10 मिनट में अगर तुम मेरी कॉफ़ी के साथ मेरे सामने नहीं आई तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। और हाँ, फ्रेश होकर आना, अपनी नाइट ड्रेस भी चेंज करके आना, ऐसे ही नहीं कि मतलब जैसे मर्जी टपक जाओ। ताई तुरंत तो उठती है और फौरन खड़ी होती हुई कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करना कुछ, मैं अभी आ रही हूँ सर। और ये कहकर वह फ़ोन को कट कर देती है। ये खुद को समझता क्या है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी देता रहता है। संडे वाले दिन भी इतनी सुबह कौन उठाता है। इतने में जंगकुक का मैसेज आता है, बुराई करना बंद करो मेरी, जल्दी करो कॉफ़ी लेकर आओ। ताई देखती है और कहती है, इसने कहीं मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगाया। और ये कहकर वह इधर उधर देखने लगती है और वॉशरूम की तरफ भागती है और फटाफट फ्रेश होकर नीचे जाकर कॉफ़ी लेकर जंगकुक के रूम में पहुंच जाती है। जंगकुक लोअर और टी शर्ट के साथ बैठा हुआ था और लैपटॉप पर शायद कुछ काम कर रहा था। जैसे ही वह ताई को देखता है वह कहता है, तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, अगली बार ऑन टाइम पहुंचना। ताई हल्के से सॉरी कहती हुई जंगकुक की तरफ कॉफ़ी बढ़ाती है। जंगकुक उससे कॉफ़ी लेकर उसकी एक सिप लेता है और कहता है, मुझे मार्केट जाना है। ताई हैरानी के साथ उसे देखती है और कहती है, क्यों। जंगकुक कहता है, क्यों क्या, काम है मुझे। ताई कहती है, ओके जाओ फिर। जंगकुक उसे घूरता हुआ कहता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे मार्केट जाना है और तुम मेरे साथ चल रही हो डम्बो। इतना इडियट कौन होता है जिसे हर बात एक्सप्लेन करनी पड़े। ताई कहती है, पर इतनी सुबह कौन सी मार्केट खुली होती है। जंगकुक कहता है, इतनी सुबह नहीं है, 8 बज गए हैं, चलो। जंगकुक अपनी कॉफ़ी का लास्ट सिप लेता है और चल देता है और ताई जंगकुक के पीछे लॉस्ट पपी की तरह चलने लगती है। थोड़ी देर बाद कार बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है और दोनों कार के बाहर निकलते हैं। ताई बिल्डिंग को देखती है जिसमें बड़े बड़े वर्ड पर लिखा होता है BTS ऑफिस। यह देखकर ताई हैरान हो जाती है और जंगकुक की तरफ हैरानी के साथ देखकर कहती है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जंगकुक कहता है, मुझे थोड़ा काम है यहाँ पे। ताई कहती है, मैं क्या करूँगी वहाँ, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हें मेरे साथ हर टाइम रहना पड़ेगा, अब चलो। जंगकुक लाउड टोन के साथ कहता है और ताई मुंह बनाती हुई ओके कहकर उसके पीछे चल देती है। लिफ्ट के अंदर जाने पर जंगकुक 20th फ्लोर का बटन प्रेस करता है और थोड़ी देर बाद लिफ्ट अनाउंस करती है, 20th फ्लोर। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और दोनों कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। रिसेप्शन एरिया पर पहुंचकर जंगकुक ताई को इशारा करता है कि वहां पर बैठ जाओ और ताई बिना कुछ कहे वहां पर बैठ जाती है और जंगकुक अंदर कैबिन के अंदर चले जाता है। करीबन 1 घंटा हो चुका था। जंगकुक वापस आता है और ताई वहाँ वेट कर रही होती है
और जैसे ही जंगकुक वापस आता है वह गुस्से में ताई को अपने साथ आने का इशारा देता है और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। ताई उसका गुस्से से भरा फेस देखकर उसे कुछ नहीं कहती। दोनों लिफ्ट के बाहर लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक लिफ्ट खुलती है और सामने से एक बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लुक वाला इंसान निकलता है और वह जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही ताई उसे देखती है वह चिल्लाती है, आरम मेरा आइडल, आई लव हिम। इतने में जंगकुक उससे कहता है, अंदर आ जाओ। ताई कहती है, नहीं नहीं मुझे उससे मिलना है, मैं तो जा रही हूँ अभी। ताई जैसे ही वहाँ से जाने लगती है जंगकुक उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर खींच लेता है। छोड़ो मुझे, ताई कहती है। जंगकुक कहता है, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुमसे बहस करने का, चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। ताई गुस्से से भरी हुई आंखों के साथ उसे कहती है, मुझे जाने दो, मेरा फेवरेट पर्सन वहाँ पे सामने खड़ा है, वो तुमसे कितना अच्छा है पता है तुम्हें। ताई लाउडली बोलना स्टार्ट करती है। जंगकुक ताई को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है पर ताई चुप नहीं होती, वह कंटिन्यूसली बोलती रहती है। जंगकुक ताई के मुंह से आरएम की इतनी तारीफ सुनकर परेशान हो चुका था। चाहे जंगकुक और आरएम एक ही बैंड के मेंबर थे पर अब जंगकुक को आरएम से जेलसी फील होने लग गई थी। जंगकुक गुस्से में ताई की कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। 2 मिनट तक सभी कुछ शांत हो जाता है। ताई की दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। वह एकदम से जंगकुक को ऐसे देखकर हैरान हो गई थी। वह वाइड आइज के साथ जंगकुक को देखने लगती है। जंगकुक धीरे धीरे कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे किस को अपने होंठों पर फील करने लगता है। जैसे जैसे वह किस डीप होती जा रही थी जंगकुक की पकड़ भी ताई की कमर में बहुत मजबूत होती जा रही थी। ताई उसे छुड़वाने की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। जैसे ही ताई अपने सेंस में वापस आती है वह खुद से जंगकुक को अलग करती है और कहती है, यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक की नज़रों में गुस्सा था तो दूसरे की नज़रों में प्यार। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही ताई बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वह कार के बदले सामने से आ रही टैक्सी पर बैठती है और सीधा घर की तरफ चल देती है। जंगकुक भी टैक्सी को फॉलो करते हुए घर पहुंच जाता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। दोनों किसके बारे में ही सोच रहे थे। ताई ये भूल चुकी थी कि अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने आइडल को अपनी आंखों के सामने देखा, वो भी इतने करीब से। ताई खुद का ध्यान किस से हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी पर ना चाहकर भी उसका ख्यालों में कहीं ना कहीं वो किस दोबारा घूमने लग जा रही थी। और दूसरी तरफ जंगकुक खुश भी था और परेशान भी। अगर किसके बाद ताई ने जंगकुक से कभी बात नहीं की तो आधी रात हो जाती है। ताई की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होता। ताई गुस्से में बेड से उठती है और एक फेक अकाउंट अपनी आईडी में खोलती है जो उसने कभी कभी अपने दोस्तों को परेशान करने और कभी कभी किसी सेलिब्रिटी को उल्टा सीधा बोलने के लिए रखा होता है। वह फेमस BTS पेज पर जाती है और वहां जाकर एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट करना स्टार्ट करती है जिसमें वह जंगकुक के बारे में पूरा भला बोलना स्टार्ट करती है और ये भी लिखती है कि जंगकुक लड़कियों को फिजिकली और मेंटली हरास करता है और ये सब लिखकर वह उसे पोस्ट कर देती है। जैसे ही वह पोस्ट करती है वह देखती है कि जंगकुक भी इस ग्रुप का मेंबर है। वह परेशान हो जाती है। वह कहती है, ओ नो ताई, अगर जंगकुक ने यह मैसेज पढ़ लिया तो तू क्या करेगी। अब ये पोस्ट डिलीट भी नहीं हो रही है। अगर उसने मुझ पर केस कर दिया और पैसे अलग से देने पड़ गए तो। नहीं नहीं ताई, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? वो ये सोच ही रही होती है तभी उसके दिमाग पर एक आइडिया आता है। वो कहती है, ओ हाँ, ये कर सकती हूँ। मैं उसके रूम में जाती हूँ और उसके फ़ोन से वो पोस्ट को ही डिलीट कर देती हूँ। उसे पता ही नहीं चलेगा कि कोई पोस्ट भी आया था। हाँ हाँ, ये आइडिया ठीक है।
वह बेड से उठती है और फौरन उठकर फटाफट थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगती है। वह 3-4 बार जंगकुक के रूम में जा चुकी थी, इसीलिए उसे पता था कि जंगकुक का रूम कौन सा है। वह दबे पांव जाती है और हल्के से दरवाजे को खोलती है और फिर अंदर जाती है। बाहर से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे साफ तो नहीं, हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। ताए बेड की साइड पर रखे टेबल तक पहुंचती है और वहां पर रखे फ़ोन को उठाती है। जैसे ही वह फ़ोन की स्क्रीन को देखती है, उसका मुंह रोआ सा हो जाता है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर लॉक लगा हुआ था। ताए खुद से नंबर दबाती है पर लॉक नहीं खुलता। वह इरिटेट हो चुकी थी, बार बार ट्राई कर कर। वह हल्के से टोन में कहती है, मन तो कर रहा है इसी से इसका सर फोड़ दूँ। ताए मोबाइल ऑन करने की फिर से ट्राई करती है पर लॉक फिर भी नहीं खुलता। वह हल्के से कहती है, क्या पासवर्ड रख सकता है यार ये। तभी अचानक से हल्के से उसके कान पर आवाज़ आती है, 0930 मिलाकर देखना। ताए तुरंत उस नंबर को मिलाती है और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। ताए कहती है, वाह खुल गया। इस चक्कर में ताए ये तो भूल ही गई थी कि अभी थोड़ी देर पहले उसने किसकी आवाज़ सुनी। ताए खुश होती हुई उसकी नोटिफिकेशन में जाती है और पोस्ट में जाती है और जैसे ही वह उसे डिलीट करने वाली होती है, तभी उसे याद आती है कि वह आवाज़ किसकी थी। वह उसी आवाज़ की डायरेक्शन पर देखती है और इतने में 2 मजबूत हाथ उसे कसकर पकड़ लेते हैं। ताए कहती है, छोड़ो मुझे। जंगकुक कहता है, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। ताए फ़ोन को नीचे करती हुई कहती है, मैं तुम्हें देखने आई थी कि तुम सो गए कि नहीं। अच्छा, इतनी रात को, वो भी इतनी चोरी छुपे। जंगकुक कहता है। जंगकुक ने अभी भी अपने बाहों का जाल ताए की कमर में पकड़ा हुआ था। ताए कहती है, नहीं नहीं, मुझे लगा तुम अगर सो गए हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं। जंगकुक हैरानी के साथ उसे देखता है और ताए कहती है, अब मुझे छोड़ो। जंगकुक कहता है, पहले मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो यहाँ पे। ताए कहती है, बोला ना मैं कुछ नहीं कर रही थी, अब छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी तुम्हारी। जंगकुक उसे कहता है, हाँ हाँ करो, क्यों नहीं, मेरा फ़ोन तुम्हारे पास ही तो है और पासवर्ड तुम्हें पता चल ही गया है, मिलाओ अभी। और जब पुलिस आकर तुमसे पूछेगी कि तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो, तो तुम जवाब भी तैयारी कर लेना। ताए थोड़ा सोचती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। जंगकुक कहता है, तो बताओ क्या कर रही थी यहाँ पे। ताए कहती है, सच में मैं तुम्हें देखने आई थी। वो सुबह मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोल के सीधा आ गई थी ना, तभी, पर तुम सो चुके थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँ। तब देखा कि तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा था, तो सोचा कि इसको बंद कर दूँ। ताए का जवाब सुनकर जंगकुक अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था, पर फिर भी वह ताए को ज़्यादा परेशान नहीं करता, वह उसे छोड़ देता है। जैसे ही ताए जंगकुक की बाहों से आज़ाद होती है, वह फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है और सीधा जाकर अपने रूम में रुकती है। वह अपना दिल पकड़ कर कहती है, आज तो बच गए, शुक्र हो मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी। वहीं दूसरी ओर जंगकुक उसकी ये हरकत देखकर हैरान होता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, ये इडियट को तो बहाने भी बनाने नहीं आते, पर ये आई क्यों थी यहाँ पे। वह अपना फ़ोन उठाता है और ध्यान से उसे देखता है, पर उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। वह फ़ोन साइड पर रखता है और दोबारा बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, सी यू।